हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आपकी अपनी चैनल लव टेरर विद आर के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है कि लोग आपके साथ हमेशा बुरा व्यवहार क्यों करते हैं, क्यों आपके साथ लोग ऐसा बर्ताव करते हैं, और क्या आप जितना स्ट्रगल अभी अपनी लाइफ में कर रहे हैं, क्या ये संघर्ष हमेशा ऐसे ही आपकी लाइफ में रहने वाला है? जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रीजनेट करे, मे बी ना करे। रीजनेट करती है या जितना रीजनेट करती है, जितना वीडियो का पार्ट आपके साथ कनेक्ट करता है, उतना ही आप इस रीडिंग को क्लेम करें। टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। जब भी आप इसको देख रहे होंगे, ये तभी आपसे रीजनेट करेगी। बिल्कुल ओपन माइंड होके सुनिएगा, और अगर ये आपकी जीवन में घटनाएं घट रही हैं, तभी इस वीडियो की एनर्जीज़ को क्लेम कीजिएगा और गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि हर एक की लाइफ अलग है, हर एक का संघर्ष अलग है। तो आप, और देखिए मैं एक चीज़ बता दूं कि हमेशा विक्टिम बनना इज़ नॉट गुड। अगर आपकी लाइफ में सच में ये हो रहा है, तभी आप, क्योंकि विक्टिम बन के भी आप अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे होते हैं। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला ही कार्ड है टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके, द व्हील, सिक्स ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, खुद से कार्ड आ गया है। ओके ओके, आपकी एनर्जीज तो मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाली नज़र आ रही है अभी। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आप अपनी लाइफ में फ़ील कर रहे हैं, बहुत नेगेटिविटी आपकी लाइफ में फ़ील कर रहे हैं, जहाँ तक इन एनर्जीज़ को मैं देख पा रही हूँ। सबसे पहला कार्ड है टू ऑफ वॉन्ड्स। ये बिल्कुल जिनकी एनर्जी से मैच हो रहा है। मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ। 100% मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि हाँ, लोग आपके साथ मिसबिहेव करते हैं, लोग आपके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। कुछ लोगों के साथ तो ऐसा हुआ होगा कि पूरा जीवन आपने खुशियों के इंतज़ार में बिताया है। टू ऑफ वॉन्ड्स, आप सिर्फ यही इंतज़ार करते रहे कि कब कोई आपको समझेगा, कब कोई आपकी रियलिटी को जानेगा, जो अंदर से आप है ना, जो आपकी सोल है। सब बात करते हैं प्योर सोल, ट्रू सोल, एक पवित्र आत्मा, अच्छी आत्मा। आपने सिर्फ लोगों को ये देख के बिताया है, लोगों की भलाई करके, लोगों का इंतज़ार करके। अपनी लाइफ में सेक्रीफाइसेस की जैसे झड़ी लगा देना, है ना। आपने अपनी नॉलेज से, अपने एफर्ट्स से, अपनी पावर से सिर्फ सरेंडर करना सीखा है। हमेशा ये कोशिश की है कि आप अपनी लाइफ में वो चीज़ करें जो दूसरों को अच्छी लगती है, आप अपनी लाइफ में वो चीज़ करें जो दूसरों को खुशी देती है। लेकिन द व्हील, लोगों ने सिर्फ आपको नेगेटिविटी दी है, आपने उसको फ़िल्टर किया पॉजिटिविटी में, आपने उसको बदला पॉजिटिविटी में। लोग आपके साथ, ये ब्लैक एनर्जी देख रहे हैं ना, है ना, और यहाँ से पास होते हुए लेफ़्ट से लिया और राइट से आपने क्लीन कर दिया। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, द व्हील का कार्ड आपको ये कह रहा है, 10 नंबर का कार्ड आपको ये कह रहा है, लोगों ने जितना बुरा बर्ताव आपके साथ किया, जो लोगों ने जितनी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में भरी, उसको कहीं ना कहीं आपने हमेशा ट्रांसफॉर्म किया। और ट्रांसफॉर्म किस लिए किया? आपने हमेशा ये सोचा कि ये जो मेरे साथ ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं, ये मेरे सारे अपने लोग हैं ना। आपने किसी भी सोल को अपने से अलग नहीं रखा, आपने किसी भी सोल को नेगेटिव नहीं समझा। आपने कभी ये नहीं सोचा कि ये लोग जो मेरे साथ कर रहे हैं, ये अलग व्यक्ति है ना। आपने अपने काम का नज़रिया नहीं बदला, आपने कभी अपनी सोच को नहीं बदला, आपने कभी ये नहीं सोचा कि लोग मेरे ऊपर हमेशा वार करते हैं, हमेशा नेगेटिव बातें बोलते हैं। और मैं यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जी बता दूँ, मैं यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स भी देख पा रही हूँ, रिलेटिव, सिर्फ रिलेटिव नहीं,
फैमिली मेम्बर्स, और कुछ लोगों के बहुत क्लोज पर्सन हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपकी सोल, आपकी एनर्जी, कुछ लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आता है, वो लोग कहते हैं कि उनके बच्चे तक उनको छोड़ के चले गए, उनके बच्चे तक उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। हद से ज़्यादा किसी को दे देना, हद से ज़्यादा किसी को अपनी रिस्पेक्ट ख़त्म कर देना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कभी ना लड़ना, है ना। आपकी जहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है ना, आपने हमेशा ये सोचा कि अगर मेरे चुप रहने से परिवार चलता है, अगर मेरे चुप रहने से चीज़ें ठीक होती हैं, तो मैं यहाँ पे चुप हो जाती हूँ। और जिनके लिए आप ये सेक्रीफाइस कर रहे थे, 9 ऑफ पेंटिकल्स, आज कहीं ना कहीं वो अपनी दुनिया में खुश हैं, वो अपनी दुनिया में हैप्पी हैं। जिनके लिए आपने सेक्रीफाइस किया, जिन लोगों ने आपके साथ बुरा बर्ताव किया, यहाँ पे एक एनर्जी में बता दूं कि यहाँ पे ऐसा है, बिल्कुल है ऐसा, कि आप जो है कर सकते हैं ये सारा काम। आप भी लोगों को पलट के जवाब दे सकते थे, है ना। आप भी अपनी लाइफ को, जैसे 9 ऑफ पेंटिकल्स, जिन लोगों के लिए आपने सेक्रीफाइस किया, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ को खुशी से जी रहे हैं। यहाँ पे आपने फाइनेंशियल कॉम्प्रोमाइज़ बहुत किए हैं। तो जो कॉम्प्रोमाइज़ेस आपने अपनी लाइफ में किया, कहते हैं ना अपना पेट काट के दूसरे को दे देना, आपको कुछ ज़रूरत थी और यहाँ पे अपनी ज़रूरत को पीछे रखते हुए, है ना, शौक पूरा करना तो दूर की बात है, इच्छाएं पूरी करना तो दूर की बात है, यहाँ पे आपने अपने जो बेसिक नीड हैं उनको भी छोड़ दिया, सिर्फ किस लिए कि दूसरे खुश रहें। लेकिन लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, 9 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी लाइफ में खुश। आपने, और लोग यहाँ पे ऐसा दिखाते हैं जैसे कि ये उनकी अचीवमेंट है, लोग यहाँ पे ऐसा दिखाते हैं जैसे कि ये उन्होंने किया है, जैसे कि ये उन लोगों की वजह से, जैसे कि लोगों ने आपको इतना ज़्यादा हर्ट किया है, आपसे हेल्प मांगना, आपको हेल्प करना, आपको प्रॉब्लम में डालना, आपको हमेशा नीचा दिखाना, आपके साथ ऐसा बर्ताव करना कि यू आर गुड फॉर नथिंग। आज ये सिचुएशन आ गई है। 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है ना। हर इंसान आप पर सिर्फ वार कर रहा है, हर इंसान सिर्फ आपका दिल तोड़ रहा है, और आज आप अपने सेक्रीफाइस को याद कर करके सिर्फ रोते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड, आपके सेक्रीफाइसेस आपको अंदर तक तोड़ रहे हैं, आपके सेक्रीफाइसेस आपको ये बता रहे हैं कि आपने सच में अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती की है। आपका जीवन ऐसा हो गया है कि जैसे आप पैदा ही सिर्फ दूसरों की भलाई करने के लिए हुए थे, और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में आ, सिर्फ संघर्ष करने के लिए पैदा हुए हैं। आप अपनी लाइफ में सिर्फ निगेटिविटी झेलने के लिए पैदा हुए हैं। 3 ऑफ कॉर्ड, आज आपको वो बेचैनी, आज आपके अंदर वो तड़प है, वो आज आपके अंदर वो गिल्ट है, आज आपके अंदर वो पछतावा है। लेकिन वक्त रहते ही अगर ये चीज़ें हो जाती तो ज़्यादा अच्छा था। आज जिस तकलीफ़ को आप महसूस कर रहे हैं, आज जिस रियलिटी को आप महसूस कर रहे हैं, सिर्फ तकलीफ़ नहीं, रियलिटी, कि मैंने इतना संघर्ष किया, मैंने इतना सब किया, तो क्यों, क्या हासिल, उस चीज़ का क्या हासिल, कुछ भी नहीं, नथिंग। तो जब आपने ये चीज़ देखी कि भाई मुझे तो कुछ भी हासिल नहीं है, तो वो दर्द, वो तकलीफ़, वो चुभन आपको 3 स्वॉर्ड जैसे तलवारें, जैसे कोई आपका दिल निकाल के ले गया, क्योंकि ये आप तनाव देने वाले आपके अपने लोग थे। ये संघर्ष आपने रियलाइज़, या गिल्ट कब फील होता है, नेगेटिविटी कब फील होती है, जब आपको, आप जिनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, आप जिनके लिए चीज़ें कर रहे होते हैं, वो आपके अपने होते हैं, और वही आपको अकेला छोड़ के चले जाते हैं, वही आपको सबसे ज़्यादा दर्द देते हैं, वही आपको अ, वही आपको इतना कमज़ोर कर जाते हैं, वही आपकी लाइफ में
जो सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ में मायने रखा उसने आपको सबसे ज़्यादा दर्द दिया। जो जिस इंसान ने आपको आपने जिस इंसान को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, उसी इंसान ने आपको सबसे ज़्यादा दर्द दिया। 4 ऑफ पेंटिकल्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। द स्वॉर्ड। आप देख रहे हैं आपकी लाइफ में तो स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा है, बहुत तकलीफ सही है आपने। किंग ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपने जिस भी रिश्ते के बारे में ये सोच रहे हैं ना आप, कहते हैं सबसे ज़्यादा प्यारा रिश्ता ना माँ का होता है। क्यों होता है? क्योंकि माँ अपने जिस्म से एक बच्चे को निकालती है, अपने शरीर में 9 महीने उसको पालती है, उसके बाद जन्म देती है। और कमाल की बात आप दूसरा देखिए, 7 ऑफ पेंटिकल्स। दूसरा सबसे बड़ा रिश्ता होता है बाप का। एक कहावत है कि बच्चा माँ के दिल में होता है और फादर के दिमाग में होता है। माँ 9 महीने बाद मुक्त हो जाती है और बाप ता उम्र मुक्त नहीं हो पाता। 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपने एक मेल फीमेल, माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी निभाई। आपने उस हद तक रिश्तों को प्यार किया, आपने उस हद तक रिश्तों से कॉम्प्रोमाइज़ किया जहाँ ना आपने दिन समझा ना रात समझा। आपने अपने हिस्से का प्यार भी दिया और आपने अपने हिस्से की प्रॉस्पेरिटी भी दी। आप इस कार्ड को देख रहे हैं, आपके पास जो कुछ था, ब्लेसिंग्स, इसने एक पौधा लगाया, उसके बाद उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आप हमेशा आगे बढ़ें, ग्रोथ करें। आपको किसी ने दर्द दिया, उसके बदले भी आपने ब्लेसिंग्स दी। आपको किसी ने ठुकराया, उसके बदले आपने ब्लेसिंग्स दी। आपने कभी ये सोचा ही नहीं कि मुझे कुछ अपने लिए भी करना चाहिए। मेल फीमेल दोनों एनर्जी जो एक माँ बाप जीवन में करते हैं, वो सब कुछ आपने किया। जो प्रकृति जीवन में करती है वो सारा कुछ आपने किया, लेकिन उसके बदले क्या मिला? क्या? नथिंग, कुछ भी नहीं। क्या मिला मैं बताती हूँ आपको। नेक्स्ट कार्ड आप देख लीजिए। अकेलापन, दर्द, तकलीफ, बेइज्जती, स्वॉर्ड, तलवारें। और तलवारें क्या करती हैं? सिर्फ कलेजा चीरती हैं। तलवारें क्या करती हैं? सिर्फ झगड़ा कराती हैं। तलवारें क्या करती हैं? सिर्फ आपको काटने पीटने का काम करती हैं। लोगों ने आपका दिल तोड़ा, और जिन लोगों ने आपका दिल तोड़ा आज वो अपनी लाइफ में इस तरह से जी रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपको दिखाते होंगे आज उनको आपकी ज़रूरत है, आपको आज उनकी ज़रूरत है, लेकिन वो आपके साथ नहीं हैं और कभी होंगे भी नहीं। जो लोग सेल्फिश होते हैं ना व्यूवर्स, जो लोग स्वार्थी होते हैं, वो कभी किसी के साथ नहीं होते, वो कभी किसी के सगे नहीं होते। आपको यहाँ छोड़ा गया है ना, उससे पहले आप यहाँ थे। आप बहुत रो लिए, आप बहुत चीख लिया, आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, आपने बहुत लोगों से मांग लिया, आपने अपना दर्द इतना ज़्यादा अंदर समेट के रखा, उस दर्द से आप नहीं निकल पाए। लेकिन क्या हुआ? हार थक के फिर आप अकेले पड़ गए, कमज़ोर पड़ गए। आपने चीज़ों से एडजस्टमेंट करनी सीख ली, आपने चीज़ों से एडजस्टमेंट करनी सीख ली, आपने चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख लिया। आपने चीज़ों को हैंडल करने की बजाय आपने एक्सेप्ट कर लिया कि लाइफ यही है। आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ गई कि अब पूरे जीवन ऐसे ही रहना है। अब और वो लोग क्या है जिनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया, वो इस सिचुएशन में जी रहे हैं। जिन लोगों के लिए आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, वो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, वो खुश हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप अकेले हैं, दुखी हैं, आप कैसा फ़ील कर रहे हैं। नो, किसी भी कीमत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा है और ना कभी पड़ेगा। क्योंकि जिसको पढ़ना होता ना, तो जब आप ये 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड था, जब आप लोगों को समझा रहे थे, जब लोग आपके दिल के टुकड़े कर रहे थे, जब लोग आपको तकलीफ़ दे रहे थे, उस टाइम उनको समझ में आ गया होता। अब उनको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? क्या अपनी लाइफ में क्या पूरा लाइफ आपका संघर्ष में बीतेगा?
जब हम ये रीडिंग करवाते हैं या किसी से क्वेश्चन पूछते हैं और रास्ता नहीं निकलता है, तो तब जो गाइडेंस निकल के आती है, हमें उसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। देखिए, संघर्ष भरा जीवन है, अपनों ने ही धोखा दिया है, अपने ही संघर्ष में आ, और आज वो खुश हैं। तो अब आगे क्या, क्या आपकी लाइफ में ये संघर्ष होना चाहिए? क्या आपकी लाइफ, पूरी लाइफ संघर्ष में जाएगी? 6 ऑफ पेंटिकल्स नहीं। एक कार्ड और लूँगी, फिर मैं आपको, देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स। अगर अब आप इस गाइडेंस को फॉलो कर लेंगे ना, आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाएंगे। सबसे पहले तो जिन लोगों ने आपकी इंसल्ट की है, जिन लोगों ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है, जिन लोगों ने आपको हमेशा शर्मिंदा किया है, हमेशा नीचा दिखाया है, झूठ बोल के है ना, लोगों के साथ बुरा इतना सब करके किया है, यूनिवर्स कभी भी किसी का हिसाब किताब नहीं छोड़ती है। लोग ना पूरी ज़िंदगी, अब यहाँ पे आप कहेंगे कि मैंने पूरा जीवन संघर्ष किया है। आई एग्रीड, आपने पूरा जीवन संघर्ष किया है। मेरे पास भी ऐसे बहुत लोग आते हैं जिन्होंने पूरा जीवन संघर्ष किया है, और अब इस उम्र में जाके वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि आप अपने तरीके से जीवन जिए। क्यों? क्योंकि सोशल, समाज, दुनिया, ये वो। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहती हूँ, मैं जो हमेशा कहती हूँ कि इंसान भगवान की सबसे सुंदर रचना है। जब उस रचना को कोई दूसरा आदमी सताता है, तो क्या यूनिवर्स को खुशी होती है? क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। नहीं, बिल्कुल भी खुशी नहीं होती है। जिस दिन आप अपने 3 ऑफ पेंटिकल्स, जिस दिन आप अपने देखे हुए सपने बुनना शुरू कर देंगे, इस कार्ड को मैं उल्टा रीड कर रही हूँ, जिस दिन आप उनको बुनना शुरू कर देंगे, जिस दिन आप अपने आप को समझना शुरू कर देंगे, जिस दिन आप अपने आप को रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रही है? आपने सबको ऊपर रखा है, आपने कभी खुद को रिस्पेक्ट नहीं दी है। जिस दिन आप खुद को रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे, जिस दिन आप खुद को समझना शुरू कर देंगे, उस दिन यूनिवर्स कंप्लीटली, फिल्मों में डायलॉग भी है, कायनात आपको मिलाने में लग जाती है, कायनात आपको देने में लग जाती है। तो जिस दिन आप अपने सपने जीना शुरू करेंगे, जब आपने दूसरों के सपने बुने, जब आपने दूसरों के लिए जिए, तब भी तो कायनात ने आपको दिया ना। क्या आप जीवन भर सिर्फ दुख डिजर्व करते हैं? आज की रीडिंग के बाद आप अपने आप से सवाल कीजिएगा, क्या आप सिर्फ दुख डिजर्व करते हैं? और अगर दुख डिजर्व करते हैं, तो आपने क्या गलत किया? ऐसा क्यों किया आपने? ऐसा आप जब गलत सही की तुलना करेंगे ना, और अगर आपको ये लगे कि जितना गलत किया था उतना तो मैं भुगत चुका हूँ, या उतना तो मैं कर चुका हूँ, तो उसी दिन स्टेप ले लेना कि अब क्रॉस, अब मुझे नेगेटिविटी के साथ नहीं जीना है। मैं डिज़र्व करता हूँ, या मैं डिज़र्व करती हूँ अपनी लाइफ में खुश रहना। मैंने किसी का कुछ बुरा नहीं किया है, मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, मैंने किसी के साथ, सिर्फ आपके मन को स्ट्रांगली ये पता होना चाहिए। बाकी दुनिया को क्या पता है? दुनिया क्या जानती है? दुनिया वो जानती है जो दुनिया को देखने में कंफर्टेबल लगता है। अगर उसको आपकी गॉसिप्स कंफर्टेबल लगती है ना, तो दुनिया आपकी गॉसिप्स करेगी। ठीक है? अगर दुनिया को आपकी अच्छाई एक्सेप्ट नहीं होती ना, तो आप कितने भी अच्छे बन जाइए, वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। लोग क्या कहेंगे? तो फिर उन लोगों से, या अपने आप से एक सवाल पूछिए, जब आप अकेले इस सिचुएशन में लड़ रहे थे, जब लोग आपकी इंसल्ट कर रहे थे, जब लोग आपके साथ बदतमीजी कर रहे थे, बुरा व्यवहार कर रहे थे, तब उन लोगों ने आपके साथ क्या किया? 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। अपने ड्रीम को बुनना शुरू कीजिए, अपने आप को पहचानना शुरू कीजिए, कायनात आपके साथ हो जाएगी। और ये जो नीचे क्वेश्चन मार्क है ना, पूरा जीवन संघर्ष नहीं, बिल्कुल भी संघर्ष नहीं रहेगा। अब तो संघर्ष को त्यागना है, बहुत संघर्ष हो गया। इट्स नेवर टू बी लेट, कभी देर नहीं होती। लेकिन अगर और आप थोड़ा टाइम बिता देंगे और उसके बाद, हाँ तो बिल्कुल आज से तो लेट हो ही जाओगे। अगर आप आज से जीना शुरू करते हैं और फिर आप कहें जी मैं 2 साल बाद जीना शुरू, बिल्कुल आपने 2 साल खो दिए। कभी नहीं से अच्छा है अभी शुरू कर दो।
कभी नहीं से, हाँ, दुर्घटना से देर भली। तो भले ही आपने देर से जीना शुरू किया, भले ही आपने देर से लोगों को पहचानना शुरू किया, एटलीस्ट पहचानना तो शुरू किया। अब आप अपनी पहचान बनाइए, अब आप अपने आप को समझिए, अपनी पहचान बनाइए। एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं अपने संघर्ष में, आपको कैसे निकलना है, आइए एंजल से जान लेते हैं। आप जो भी चाहते हैं ना, उसको मैनिफेस्ट करना शुरू कीजिए, यूनिवर्स से उसको बोलना शुरू कीजिए। ये दिख रहे हैं ना, एक छोटी सी बच्ची और बटरफ्लाई है। हर जीव जंतु आपका मैसेज यूनिवर्स तक पहुंचाता है। आप, ये हवा भी आपकी बात यूनिवर्स तक पहुंचाती है। इस एयर में भी जो चीज़ें हो रही हैं, जो डेवलपमेंट हो रही हैं, वो भी यूनिवर्स सुनती है। तो आज के बाद मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कीजिए, और मैनिफेस्टेशन का सही तरीका है पॉजिटिव वे में जो आप चाहते हैं उसको प्रेजेंट में सोचिए। ये हो गया है, ऐसा हो गया है, मैं ऐसा कर चुकी हूँ, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, अब मेरा कोई, मेरे साथ कोई मिसबिहेव नहीं कर सकता, मैंने ये अचीव कर लिया है। मैनिफेस्टेशन, अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल कीजिए, अपने आप को, कहते हैं ना ब्लूम, खिलना, जो आप हैं उसको निखार लाइए, जो आप हैं उसमें निखार लाइए, उसमें पॉजिटिविटी लाइए, जो आप हैं वो एक्चुअल निकल के आइए। किसी ने आपको कुछ कह दिया और आप जाके रूम में छुप गए, इस चीज़ को छोड़ दीजिए। तो यूनिवर्स आपसे यही कह रही है, एंजल आपको यही गाइड कर रही हैं कि आप अपनी लाइफ में जो हैं, जैसे हैं, क्योंकि लोगों ने बुरा कर लिया तब भी कौन सा आपकी दुनिया साथ खड़ी हो गई भाई। लोगों ने आपको बुरा बोल के अपनी लाइफ पूरी बहुत अच्छे से एंजॉय कर ली, बहुत सब कुछ कैश कर लिया, क्या हो गया फिर? किसी ने क्या कर लिया? नहीं किया ना कुछ भी। आप अकेले ही खड़े हैं ना। आज भी तो आप लोगों के जवाब दे रहे हैं, और आप दुखी हैं। जब कम से कम आप अपने लिए जीना शुरू करेंगे, जब आप, कम से कम आपको तब ये तो तसल्ली रहेगी कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं है, ये चीज़ तो रहेगी ना फिर आपकी लाइफ में। समझ रहे हैं? तो आज से ही लाइफ में लाइफ को मैनिफेस्टेशन में डालिए, पॉजिटिव चीज़ें लेके आइए, जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते थे वो कीजिए। यूनिवर्स आपके साथ है, कुदरत आपके साथ है। जो भी आपकी लाइफ से छूट गया है, जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, वो आज से ही करना स्टार्ट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और आपका अगर कोई क्वेश्चन है जिस पे आप रीडिंग चाहते हैं, वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं आपके लिए डेफिनेटली रीडिंग करूँगी, बहुत जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी कि आपके टॉपिक पे रीडिंग की जाए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। जो लोग नेगेटिव हैं, जो आपको परेशान करते हैं, छोड़ नहीं सकते, अवॉइड करना सीख लीजिए। बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जिनसे हम दूर नहीं हो सकते, बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अननेसेसरी हम बोझ ढोते हैं, लेकिन अब नहीं। आपको खुश रहने का हक है, आपको आगे बढ़ने का अधिकार है।